ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पशुचारक क्षेत्र एक व्यापारिक नगर। लिख लीजिए आप, पशुचारक क्षेत्र पशुचारक क्षेत्र एक व्यापारिक नगर। देखिए 4 नगर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके इस लेसन में 4 नगरों का नाम हमने देखा था, उर, उरुक, मारी और बेटा 4 नगर कौन कौन से थे? 3 तो मैंने बता दी, उरुक, मारी, चौथा बेबीलोन, सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, यानी यहां मैं समझा रहा हूं, जो मारी नगर है अपना, मारी नगर शाही राजधानी है। ठीक है, मारी शाही राजधानी है, और यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं, वो क्या काम करते हैं? एक तो मुख्य रूप से खेती और दूसरा पशुपालन। अब सीधी सी बात है, खेती और पशुपालन कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो हो गया किसान जो खेती करता है, और एक वर्ग हो गया पशुचारक। पशुचारक जो पशुओं को चराने का कार्य करता है, जो खेतों में पशुओं को चराते हैं वो, यानी 2 समुदाय यहां पर रहते हैं, किसान और पशुचारक, जिनका काम क्या है? खेती करना और पशुपालन करना। अब जो पशुचारक है वो किसको? भेड़ बकरियां। पशुचारक जो वर्ग है वो, उनके पास कौन से मवेशी है, कौन से जानवर है? भेड़ और बकरियां, इनको चराने का कार्य करते हैं। यानी कि मारी का जो पशुचारक वर्ग है वो क्या कार्य करता है? भेड़ बकरियों को चराने का कार्य करता है। अब ये चराने का कार्य करते हैं, अधिकांश भाग में भेड़ बकरियां चरती है यहां पर, लेकिन जो पशुचारक वर्ग है वो क्या है? जैसे ये पशुचारक है, अब ये खेती नहीं कर रहा, समझ रहे आप इस चीज को, ये खेती नहीं कर रहा, अब इसको खाने के लिए अनाज चाहिए, तो ये क्या करेगा? अनाज और धातु के बदले, धातु और अनाज, भाई इसको अनाज की आवश्यकता है। पशुचारक जो वर्ग है, या गडरिया, गडरिया कह सकते हैं, भेड़ बकरियों को चलाने वाला गडरिया, जो गडरिया वर्ग है वो भेड़ बकरी चरा रहा है, और इसको धातु और अनाज की क्या है? आवश्यकता है। यानी कि पशुचारक को धातु और अनाज की आवश्यकता है। अब इसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा? अपने पशु से प्राप्त, जैसे इसके जो पशु है भेड़ बकरियां, वो दुग्ध दे रही है, दूध, दूध से क्या बना? पनीर। भाई इसको अनाज चाहिए, तो अनाज के बदले में ये क्या करेगा? अपने पशुओं से जो भी सामग्री मिल रही है वो क्या है? उनको देगा, और उसके बदले में अपने खाने के लिए अनाज और धातु ले लेगा, जैसे पनीर हो गया, चमड़ा और मांस। ये 3 चीजें हैं। यानी कि जो पशु चारक वर्ग का जो गडरिया है, कहने का मतलब उसको अनाज की आवश्यकता हुई, धातु की आवश्यकता हुई, तो उसने क्या किया?
भेड़ बकरियों से मिलने वाला पनीर, उनका चमड़ा और मांस बेचकर उन चीजों को क्या है, ले लिया। यानी कि इसने अपना माल दिया और उसके बदले में उसने क्या ले लिया, दूसरा माल प्राप्त कर लिया। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये जो जानवर होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक खूंटे के बांध दिया। भेड़ बकरी खूंटे पे नहीं बनती है, इनका क्या होता है, एक बड़ा बाड़ा होता है, ऐसे बाड़ा, ये बाड़ा बन गया, इस बाड़े में बंद कर दिया चारों तरफ। यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई है तारों की या कांटों की, किसकी भी बाउंड्री लगी हुई है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इस बाड़े में क्या है, इन जानवरों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर लेता है। अब जानवर इकट्ठा रहता है तो क्या करेगा, गोबर। और आपको पता है कि कृषि कार्य के लिए गोबर का जो खाद होता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। गोबर का जो खाद होता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो सीधी सी बात है, पशुचारक वर्ग धातु और अनाज के लिए क्या कर रहा है, पनीर, चमड़ा और मांस को देता है, उसके बदले में ये इन चीजों को ले लेता है। साथ में जो गोबर से बनी हुई खाद है वो क्या है, किसानों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ये चीज आप जानते हैं कि किसानों के लिए गोबर की जो खाद है वो उपयोगी होती है। तो ये क्या है, किसानों को गोबर की खाद दे देता है या उसके बदले में उनसे क्या ले लेता है, धातु और अनाज। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। ठीक है, यानी कि मारी के बारे में देख रहे। अब देखिए क्या होता है, ये काम चल रहा है इनका। कभी कभी क्या होता था कि जो आपके किसान है और जो गडरिये हैं उनके बीच में झगड़े हो जाते थे। कभी कभी किसान और गडरियों में झगड़े, देखो कभी कभी जो किसान और जो गडरिये होते थे उनमें क्या हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। और लड़ाई की वजह क्या थी, देख लीजिए, आप जान लीजिए कि लड़ाई की वजह क्या थी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गडरिया जाति होती है वो एक प्रकार से क्या होती थी, खानाबदोश। बेटा खानाबदोश, खानाबदोश का अर्थ क्या है? बेटा बताइए। पता ही नहीं। खानाबदोश का मतलब होता है, खानाबदोश की खाने की तलाश में या खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। यहां रुक गए, ये देखा ना, पशुचारक वर्ग नहीं देखा क्या आपने, जो भेड़ बकरियां रखते हैं, देखा है ना? यस। तो ये क्या है, एक जगह नहीं रुकते। आज इनका बाड़ा यहां पर है, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद में दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर और जगह चले जाएंगे। तो ये खानाबदोश कहलाते हैं ऐसे लोग जो अपने भोजन के लिए एक जगह नहीं रुकते, अलग अलग जगह, यानी अलग अलग जगह पर ये जाते रहते हैं। तो ये जो गडरिया जाती है वो कौन सी जाति बता सकते हैं, इनको खानाबदोश बता सकते हैं कि जो गडरिये होते हैं वो क्या होते हैं, खानाबदोश होते हैं। अब यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि किसान और जो गडरिये हैं उनके बीच में झगड़े की वजह क्या है। तो ये क्या होता था, देखो मैं मारी की जगह का आपको एक नक्शा बना देता हूं कि जैसे ये नहर बनी हुई है, पानी की नहर बनी हुई है, ठीक है, यहां पर खेती है, क्योंकि आपको पता है कि नहर के किनारे क्या होती थी, खेती, ये खेती है। और यहां पर थोड़ा सा ये पशुचारक क्षेत्र है, पशुचारक क्षेत्र, ये पशुचारक क्षेत्र है जहां पर भेड़ बकरियां चरती है। समझ गए? अब क्या होता है कि भाई भेड़ बकरियां यहां पर चर रही है, ठीक है, घास चर रही है, ठीक है। अब इन भेड़ बकरियों को पानी पीना है, नहर यहां पर है, तो इन भेड़ बकरियों को यहां पानी पीना है, तो वो कैसे आएगी? खेतों से होते हैं। हाँ, खेतों से। खेत के अंदर से आएगी ना। और खेत में किसान ने क्या बो रखी है? अनाज। अनाज, फसल। अब वो क्या करते हैं कि जो गडरिया है वो अपने मवेशियों को, भेड़ और बकरियों को पानी पिलाने के लिए नहर पे ला रहा है, तो वो खेत के बीच में से ही आ रही है।
और जब भेड़ों का जो झुंड, बकरियों का झुंड जब खेत के बीच में से गुजरेगा तो फसल का नुकसान होगा कि नहीं होगा? फसल का नुकसान होगा ना? यस सर। फसल का नुकसान हो जाता था, जिससे ये किसान क्या होते थे? गुस्सा हो जाते थे। भाई आप खुद देख लीजिए, आप खेती कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आपकी खेती में से किसी और के जानवर चले गए तो आप उससे कुछ कहेंगे नहीं क्या कि यार हमारी खेती का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान हो गया, तेरे जानवर खेत में से निकल गए, कितना फसल का नुकसान कर दिया। एक छोटा सा पेड़ टूट जाता है तो कितना दुख होता है। तो उस समय जो गडरिया जाती थी वो चरा लिया यहाँ पर चारे को, अब वो क्या है, इन जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहर की तरफ ला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसके बीच में से आ रहा है। अब जब बीच में से आया तो इसकी फसल को क्या हो गया, किसान की फसल को नुकसान हो गया, और इस नुकसान के लिए ये किसान क्या करेगा, इस गडरिये से झगड़ा करेगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी ये झगड़े का कारण हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मैंने एक चीज आपको और बता दी थी कि ये जो गडरी होते हैं वो क्या होता है, खाना बदोश। अब खाना बदोश व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भूखा है, अब वो क्या करेगा, लूटपाट करेगा। तो ये जो गडरिया जाती थी वो क्या करते थे, किसानों को लूटपाट कर लेते थे। भाई खाना नहीं मिल रहा है, किसान खेती करता है, अनाज बोता है, तो ये गडरिया क्या करते थे, किसानों को क्या कर लेते थे, कभी कभी लूट भी लेते थे। ठीक है, यस। यस सर। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नोट्स लिख रहे हैं ना आप, या लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं सर। नहीं लिखते? चलिए। लिखा करो बेटा, जो भी चीजें जल्दी जल्दी आराम से, जो चीजें समझ में आ रही है ना उनको आप समझते जाइए, जो चीज लगती है भाई इसको लिखना है तो इसको आप लिखते जाइए। ठीक है, तो ये चीज हो गई, खाना बदोश हो गए, खेती को नुकसान पहुंचा दिया। तो कभी कभी एक चीज और होती थी कि जो बस्ती में रहने वाले लोग थे, बस्ती में रहने वाले लोग वो भी कभी कभी क्या करते थे, इन गडरियों को रास्ता नहीं देते थे, जाने के लिए रास्ता नहीं देते थे। तो इसकी वजह से भी क्या होता था कि ये गडरी क्या है, इनसे लूटपाट करते थे। आगे समझो बेटा? यस सर। यस सर। डस्टर कहाँ गया? यानी कहने का मतलब ये हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन से समुदाय आए या कौन कौन से ऐसे झुंड आए जो यहाँ आए और इन्होंने अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक नाम है यायावर। यायावर, यायावर एक प्रकार का झुंड, गडरिये है ये। यायावर एक प्रकार के गडरिये है, एक प्रकार का झुंड है, एक समुदाय है, यायावर समुदाय, जो क्या करते थे, झुंड के झुंड। यायावर जो समुदाय है वो झुंड के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। पश्चिमी मरुस्थल, जो आपके मेसोपोटामिया का पश्चिमी मरुस्थल है, वहां से आते थे। कहां पर? मारी, मारी का जो भाग था वहां पर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार से खाना बदोश थे, इनके पास भी पशु होते थे, उनको चराने के लिए ये क्या करते थे, पश्चिमी मरुस्थल से कहा जाते थे, मारी के भागों में, और यहां आकर पशुचारण का कार्य करते थे। ठीक है, यस सर। यानी कि यस सर। यायावर समुदाय के लोग आते थे, झुंड की झुंड, भीड़ की भीड़ आती थी। कहां पर? मारी की तरफ। अब देख लीजिए, ये यहां पर आ रहे हैं, तो ये किस किस रूप में यहां पर आते थे? यानी कि एक तो गडरिये के रूप में, एक फसल काटने के रूप में, यानी कि जो गडरिये झुंड के झुंड, कुछ तो क्या है, पशुओं को, जो उनके मवेशी है उनको चराने के रूप में, यानी गडरिया बनकर, कुछ यहाँ पर जो फसल होती थी
उसको काटने के लिए आते थे, कुछ मजदूरी के लिए आते थे, मजदूरी, और कुछ होते थे इनमें सैनिक। ये देख लीजिए आप, यानी कि यायावर समुदाय के जो लोग थे वो पश्चिमी मरुस्थल को छोड़कर कहां आते थे, मारी। और मारी में जो लोग आते थे वो अन्य किसी काम से आते थे। कुछ तो गडेरिए थे जो अपने जानवर लेके आ जाते थे, यहाँ पर फसल का कार्य होता था तो ये कुछ फसल काटने आते थे, कुछ मजदूरी करने आते थे, और कुछ होते थे इनमें सैनिक जो अपने सैनिक के काम से यहाँ पर आते थे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आ गए तो कुछ मजदूरी कर रहा है, कोई सैनिक है, कोई क्या कर रहा है, तो क्या होता है, यहां आ गए ये लोग, और यहां आकर ये क्या हो गए, समृद्ध। यहां कर रहे समृद्ध हो गए, समृद्ध हो गए तो यहीं बस गए। यानी कि बाहर से आए पश्चिमी मरुस्थल से, और यहां कर समृद्ध हो गए, काम किया, कुशल हो गए, समृद्ध हो गए, और अब ये यहीं पर आकर बस गए। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यायावर साम्राज्य के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये देखो यहां पर आकर बस गए तो जो सॉरी जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, अपना खुद का शासन स्थापित कर लिया। और शक्ति प्राप्त कर ली। यानी बाहर से आए पश्चिमी मरुस्थल से, यहां आए, काम किया, समृद्ध हो गए, यहीं बस गए, और बसने के बाद में कुछ ने अपना जो शासन था वो यहां पर स्थापित कर लिया और अपने आप को क्या बना लिया, शक्तिशाली बना लिया। अब देख लीजिए किस प्रकार से एक साम्राज्य की शक्ति आपके सामने आएगी। ठीक है, अब ये जो खानाबदोश लोग थे, ये जो खानाबदोश लोग थे यायावर साम्राज्य के, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। खानाबदोश मैंने आपको बता दिया बेटा, याद रखेंगे, खानाबदोश जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब ये जो यायावर समुदाय की जो खानाबदोश लोग थे उसमें कौन कौन से जो लोग थे वो आते थे, ये देख लीजिए आप। यानी कौन कौन सी जातियां, यानी खानाबदोश जो लोग थे मारी में, जो यायावर समुदाय से आते थे, वो कौन कौन सी जातियां थी, तो उन जातियों के नाम है अक्दी, खानाबदोश, खानाबदोश जाति जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। इसमें है आपके अक्दी, अक्दी, दूसरा है एमोराइट, यानी कि पहला हो गया आपके अक्दी, दूसरा एमोराइट, असीरियाई, असीरियाई, ठीक है, अक्दी, एमोराइट, असीरियाई, और एक है आपके आर्मीनियन, आर्मीनियन। ये चार खानाबदोश जातियां थी जो यहां पर निवास करती थी। लिख लीजिए बेटा आप। लिख लिया? यस सर हाँ बेटा, यानी यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यायावर समुदाय के जो लोग हैं वो पश्चिमी मरुस्थल से आए मारी में, और फिर किस किस रूप में आए, यहां आ गए, बस गए, खुद का साम्राज्य बना लिया। और खानाबदोश जो जातियां हैं वो कौन कौन सी थी इनकी, अक्दी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन। देख लिया बेटा? यस सर देखिए चारों हो गए। अब हम देखिए एमोराइट, जो एमोराइट है उनके बारे में एक विशेष बात है यहां पर कि जो मारी के राजा होते थे, मारी के राजा,
मारी के राजा एमोराइट समुदाय के होते थे। याद लिख लीजिए आप कि मारी के जो राजा होते थे, मारी के राजा एमोराइट समूह के थे। लिख लीजिए आप, मारी के राजा एमोराइट समूह के थे। ठीक है, लिख लिया बेटा। यानी Yes, sir. एमोराइट जो है वो है, एमोराइट क्या है? जो मारी का राजा होता था वो एमोराइट समूह से आता था। अब देख लीजिए, थोड़ा सा एमोराइट के बारे में हम जान लेते हैं। जो एमोराइट है उनकी जो पोशाक है यानी पहनावा, एमोराइट की जो पोशाक है वो यहाँ के मूल निवासियों से भिन्न है। यानी कि एमोराइट जो राजा समूह होता था, इनकी जो पहनावा होता था, पोशाक, वो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे क्या थी? अलग थी, या उनसे ये कह सकते हैं उनसे भिन्न हुआ करती थी। और ये जो एमोराइट है इनके बारे में कहा जाता है कि एमोराइट मेसोपोटामियाई एमोराइट मेसोपोटामियाई देवी देवताओं का आदर करते थे। यानी कि जो एमोराइट है वो मेसोपोटामिया के जो प्रमुख जो भी देवी देवता थे उनका क्या करते थे? आदर करते थे। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि आदर ही नहीं, बल्कि स्टेपी जो क्षेत्र थे, स्टेपी क्षेत्र में यानी कि एक चीज कही गई है कि जो एमोराइट समुदाय के जो राजा थे वो मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं, बल्कि जो स्टेपी क्षेत्र थे, स्टेपी क्षेत्र का जो देवता था डेगन, ठीक है, स्टेपी क्षेत्र का जो देवता था डेगन देवता, यानी कि एमोराइट क्षेत्र, एमोराइट जो राजा समुदाय था वह मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं करता था, बल्कि स्टेपी का जो देवता था ड्रैगन, उसको क्या है, उसका क्या है, मारी में एक मंदिर भी बनवाया। ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. समझ में आना चाहिए बेटा, चाहे टाइम लग जाए, धीरे धीरे पढ़ लेंगे अपन। तो ये हो गया आपके यायावर समुदाय के बारे में कि यायावर समुदाय ऐसे आया। फिर जो राजा होता था मारी में वो एमोराइट समुदाय का होता था, ठीक है। उसकी पोशाक मूल जो निवासी थे वहां के रहने वाले उससे क्या होती थी? अलग होती थी। और मेसोपोटामिया, इन्होंने क्या किया? मेसोपोटामिया देवी देवताओं को आदर ही नहीं, बल्कि वो जो स्टेपी का जो देवता था डेगन, उसकी क्या बनवाया था उन्होंने? मारी में मंदिर भी बनवाया था। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अगला टॉपिक कौन सा है? ये कंप्लीट हो गया। बेटा अगला टॉपिक, चलो एक चीज और है इसमें देखते हैं अभी। देखो सर मारी का राजा कौन था आपको पता है? जिम्रिलिम। जिम्रिलिन। हाँ, एक ही राजा का जिक्र है इसमें, जिम्रिलिम का।
ठीक है, तो मारी राज्य के बारे में हम देख रहे थे। और खुदाई के दौरान जब मारी राज्य की खुदाई हुई तो वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है, और ये कह सकते हैं कि वो था जिमरिलिम जो यहाँ का राजा था उसका महल, यानी जिमरिलिम का महल। ठीक है, राजमहल यानी राजा का महल, जिमरिलिम का मारी में स्थित राजमहल। अब इस राजमहल के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि ये जो जिमरिलिम जो राजा था उसका जो राजमहल था वो किस प्रकार से था, या इसका जो महल था उसमें क्या क्या सुविधाएं थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राजमहल है वो 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र, यानी जिमरिलिम का जो महल था राजमहल, उसके बारे में कहा गया है कि ये जो महल है वो है लगभग 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में अत्यंत विशाल भवन बना हुआ है, जिसमें कमरों की संख्या है 260। ये लो, यानी जिमरिलिम का जो राजमहल बना हुआ है राजा का वो 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और गिनती की जाए तो इस पूरे राजमहल में लगभग कितने कमरे बताए गए हैं? 260 कक्ष बताए गए हैं। लिख लिया? यस सर। और इस राजमहल का जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1810 से 1760। 1810 से 1760 बीसी। और बीसी का मतलब क्या है बेटा? बिफोर क्रिटिसाइज। इसका मतलब ईशा पूर्व। ईशा पूर्व। यानी कि मारी के महल का अगर पता लगाया है तो ये बताया गया है कि ये जो महल है वो लगभग 1810 से 1760 ईसा पूर्व के पहले का बताया गया है। ठीक है, यस सर। मारी महल, मारी का जो महल है वो उसके लिए आप कहेंगे कि यह शाही परिवार का निवास स्थल था, यानी राजा और उसके परिवार के जो व्यक्ति थे वो यहां पर क्या है? निवास करते थे। लिख लीजिए आप, मारी का जो महल है वो शाही परिवार का निवास स्थान था। यस सर। देखो, शाही परिवार का निवास स्थान था, लेकिन यहां पर कीमती धातुओं और आभूषणों का निर्माण भी होता था। यानी जिमरिलिम का जो मारी महल है उसके लिए कहा गया है कि शाही परिवार का निवास स्थान है। उसके बाद में कीमती धातु और आभूषणों का यहाँ पर क्या होता था? निर्माण होता था। या ये कह सकते हैं कि कीमती धातुओं और आभूषणों का प्रमुख केंद्र, आभूषण और कीमती धातुओं का ये क्या था? प्रमुख केंद्र। कौन सा? जिमरिलियम, जो मारी का राजमहल था, उसके बारे में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक कहानी भी है कि ये इतना प्रसिद्ध था कि यहां पर उत्तरी सीरिया, यानी उत्तरी सीरिया से एक राजा आया, छोटा राजा, उत्तरी सीरिया। वो यहां पर आया और इसकी प्रसिद्धि को देखकर इसने इसके महल को देखा, और इस महल को देखने के बाद में उसको पता चला इतने कमरे हैं, खाना खाने के लिए अलग से जगह है, राजा अपने मंत्रियों को लेकर जो बैठक करता था वो कमरा अलग है, बाहर से कोई आता था तो उसकी बैठक करने का कमरा अलग है।
तो बहुत से अलग अलग यहाँ पर क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। और इस पूरे महल में प्रवेश के लिए केवल एक दरवाजा था, कुआं भी बना हुआ था, विशाल आंगन भी बना हुआ था। इस प्रकार की कहानी इस जिमरील महल के बारे में बताई गई है। बेटा ठीक है, टाइम हो गया है, लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir. ओके।